बता दें, बैहर से कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वन ग्रामों के हितग्राहियों को मुआवजा न मिलने से परेशान हितग्राहियों ने 2 दिन तक रैली के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एसडीएम बैहर के द्वारा ज्ञापन सौंपकर आक्रोश जताया है। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में 2 दिन तक रैली के माध्यम से एसटी, एससी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। कान्हा नेशनल पार्क से वन ग्रामों को विस्थापित किया गया है, लेकिन हितग्राहियों को आज तक उचित मुआवजा नहीं मिला है। सालों बीत जाने के बाद भी उन परिवारों के नाम पात्र हितग्राहियों की सूची में नहीं जोड़े गए हैं। कान्हा नेशनल पार्क के आला अधिकारी ने कुछ लोगों का नाम जोड़कर उन्हें मुआवजा दिलवाकर खाना पूर्ति कर ली है। बता दें आपको कि 1972 से 1978 के बीच जिन वन ग्रामों को विस्थापित किया गया है, उन पर वन विभाग ने जो अन्याय किया है उसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आदिवासियों के घरों को आग लगाना, हाथियों से उनके रहने वाली जगहों को अस्त व्यस्त करना, उनके आवागमन के रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे खुदवाना, उनकी फसलों को नष्ट करना, उनके साथ मारपीट करना, उन्हें आधी आधी रात में गांव से बेदखल करना, इतना ही नहीं उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल भी भिजवाया गया है। इन तमाम यातनाओं के बाद भी आज तक उन्हें किसी और गांव में नहीं बसाया गया, ना ही उन्हें उचित मुआवजा मिला है। मुआवजे के लिए दर दर भटकते इन हितग्राहियों ने कान्हा नेशनल पार्क के अधिकारियों के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। सर, देखा जा रहा है कि ये बैहर तहसील आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार के पास आदिवासियों की ज़मीन के अलावा किसी की ज़मीन लेने का क्षमता नहीं है। यहाँ के ये बेचारे आदिवासियों के साथ आज जो समस्या है, इनकी पहचान खत्म हो गई सर। ये कल ये यहाँ से 10 लाख रुपए लेके जाते हैं, दूसरी जगह 10 लाख रुपए में एक छोटा सा प्लाट भी नहीं ले सकते। इन लोग के घर जिस प्रकार से सरकार ने उजाड़ा है, उसी तरीके से घर बसाने की बात करें। अन्यथा चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये किसी भी सरकार के खिलाफ में आदिवासी समाज रहेगा और पूरे भारत देश के अंदर रहेगा, क्योंकि इनके साथ जो ये गलत तरीके से इनको चूतिया बनाया गया है, इनके साथ षड्यंत्र किया गया है और ये साजिश के तहत इनको वहाँ से उठाया गया है। इनको एक दबाव दिया गया, 10 लाख रुपए देते हैं और उसमें अपने ये लोग घर परिवार और पूर्वजों की ज़मीन को छोड़ करके दूसरी जगह बसे हैं। ये सरकार आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। और सर, मेरी आपसे ये विनती है कि आप मीडिया के माध्यम से सरकार को अवगत कराएं कि आदिवासियों की जो ज़मीन से अलग किया जा रहा है, उनको एक तो ज़मीन वापस किया जाए या मुआवजे की राशि बढ़ाया जाए। और अगर ऐसा नहीं करती सरकार, तो सरकार के खिलाफ में पूरा आदिवासी समाज खड़ा रहेगा। आपका नाम? सर, मैं राहुल मलावी, समाज का छोटा सा सिपाही हूँ, आदिवासी बचाओ आंदोलन से। जो विस्थापन किया गया है 2009 में हुआ है, जो कि कुछ लोगों को अभी तक से मुआवजा नहीं दिया गया है और कुछ लोगों को मुआवजा मिल गया है। क्या आप लोगों को उतनी राशि मिली जितनी बताई गई? जी नहीं मिली। नहीं बताई गई? नहीं। और आप लोगों के द्वारा फिर जब ये आवेदन जो आप लोगों ने दिया है, उसके तहत प्रक्रिया में यदि आवेदन का कोई निराकरण नहीं निकलता तो आप लोग क्या करेंगे? उग्र आंदोलन करेंगे। कब तक के चलेगा आपका आंदोलन? जब तक कि मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से जो विस्थापित परिवार हैं, जिनको मुआवजा राशि मिली नहीं है, जो 10 लाख की डिमांड रखे गए थे इन्होंने, और ज़मीन के बदले ज़मीन भी, पर कुछ लोगों को ज़मीन भी नहीं दी गई और कुछ लोगों को मुआवजा राशि भी नहीं दी गई, क्योंकि यह 2009 में जो विस्थापित हुए हैं उसमें 2012-13 का यह रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, जबकि 2009 से 2012 तक इनकी उम्र 18 वर्ष के ऊपर हो गई। जब 18 वर्ष के ऊपर हो गई तो इनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए था। जब आप हाईवे के प्रोजेक्ट में जनरल के लोगों को 1 करोड़ दे रहे हो और हम आदिवासियों को ट्रांजेक्शन नहीं है कि आप लोग 70,000 80,000 रुपये एकड़ 10 लाख के नाम से आप हो सकता है उसकी 20 एकड़ ज़मीन हो, 20 एकड़ ज़मीन की वैल्यू 40 लाख रुपये एकड़ क्यों नहीं हो रही है? 1 हेक्टेयर का 1 करोड़ क्यों नहीं दे रहे हो? यानी आप ST SC OBC अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहे हो। बेचारे अभी 2023 तक 12-13 साल हो गया और यहाँ पर जितने भी आदिवासी जो ST SC OBC के लोग थे, जो राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित हुए, आज लकड़ी बेचने को मजबूर हैं। कोई बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, फिर यहाँ सरकार बोल रही है कि हम आदिवासी के लिए कर रहे हैं, ST SC OBC के लिए कर रहे हैं। ये क्या माजमा है? ये गलत है। हाईवे के प्रोजेक्ट में भी 87 लाख हेक्टेयर अभी आंध्र प्रदेश में आप ST SC OBC के क्षेत्र से डाइवर्ट कर रहे हो, और गुजरात में जो हाईवे सूरत के ऊपर से जो निकलने वाली थी उसको ST SC OBC क्षेत्र है, वहाँ से आप डाइवर्ट कर रहे हो, और वहीं पर आप नागालैंड के हाईवे प्रोजेक्ट में आप 87 लाख रुपए हेक्टेयर दे रहे हो। यहाँ पर 1 एकड़ का 60,000 70,000 रुपये, ये क्या माजमा है? यह गलत है। शासन प्रशासन से हम यह मांग करते हैं कि आप ग्राम के जो वन ग्राम से विस्थापित परिवार हैं, उनसे आप ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, जब तक आप वहाँ पर मीटिंग करोगे नहीं, उसके तहत आप 30% सिग्नेचर उनसे करवा लेते हो,
जो कोई शराब पीता है, कोई गरीब है, आप उनको गुमराह करके सब साइन करवा लेते हो, ये गलत है। आपको एसडीएम के सामने मीटिंग कराना चाहिए। टाइगर प्रोजेक्ट में जो संचालक हैं, जितने भी अधिकारी हैं, ये पूरे अधिकारी भ्रष्ट पाए जा रहे हैं। हम इस चीज़ की अगर मांग पूरी नहीं होती तो उग्र आंदोलन करेंगे। 10 दिन के अंदर हम अल्टीमेटम दे रहे हैं एसडीएम साहब को, नहीं तो हम बालाघाट से भोपाल तक, दिल्ली तक यह चढ़ाई करेंगे। क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट जो राष्ट्रीय उद्यानों का जो कार्यक्रम है, या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर जमीन के बदले जमीन भी दिया जाए, ऐसा है, जबकि यह कोई भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी फॉरेस्ट। उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यानों को जो क्रिया हो रही है, जो केंद्र सरकार के अंदर में है, केंद्र सरकार से जबकि ज़्यादा गाइडलाइन है कि ज़्यादा मुआवजा राशि मिलना चाहिए। 10 लाख रुपए एकड़ क्यों? अभी की 10 लाख की वैल्यू क्या है इस समय, अभी वर्तमान में? मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला महामंत्री। देखिए, ये जो मसला, जिस मसले को लेकर हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, 2009 में विस्थापित किए गए 10 गांव के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वहाँ पे SC ST OBC के लोग हैं। टोटल लोगों को आज तक जो शासन के द्वारा दिए गई राशि जो देना था, आज तक नहीं दे पाए हैं। और मुझे समझ में ये नहीं आता कि बीजेपी की भी सरकार रही और कांग्रेस के भी वर्तमान विधायक जी हैं, लेकिन उसके बाद भी आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो ये समझ से परे है। तो इससे साबित तो ये होता है कि कांग्रेस और बीजेपी की जो सरकार है वो आदिवासियों के हितैषी नहीं है। ये तो इंक्लूड हो गया। और उसके साथ साथ में जो तमाम जो योजनाएं ये लोग संचालित कर रहे हैं, उन योजनाओं को मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, कि ये योजनाएं आपने कोरोना काल में क्यों नहीं चलाई, जिसमें से आदिवासी समुदाय और शोषित वंचित लोगों को लाभ मिल सके। आप राजनीतिक पैटर्न अपनाने के लिए, ये करीब चुनाव आ रहा है और आप नई नई प्रकार की योजनाएं संचालित कर रहे हो, परंतु जो 2009 से विस्थापित आदिवासियों को 10 लाख 15 लाख रुपए जो मिलना चाहिए था उचित मुआवजा, उनके तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि आदिवासी समुदाय इस बार जाग चुका है और आदिवासी समुदाय आप दोनों का इस बार खुलकर विरोध करेगा। आपका नाम? अंकुश चौहान, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा जिला अध्यक्ष बालाघाट।